हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि समाज के साथ चलने के लिए एक दूसरा टाइप, जैसे हम लोग को व्यवहार करना है, समाज के साथ अलग व्यवहार होता है, साधु संघ में अलग व्यवहार होता है। और अपने लाइफ में उसको एक अपने जीवन में एक अलग व्यवहार होता है। अपने जीवन में अलग व्यवहार होने का मतलब विनम्रता। खुद हम लोग अपने आप को अहंकारी सोचे, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बहुत बड़ा राजनीतिक हूँ, मैं बहुत, तो ये नहीं है। अपने आप के साथ व्यवहार का अर्थ होता है विनम्रता। पिनादपि सुनिचेन तरनोपि सहिष्णुता। तो ये चीज लाना है अपने जीवन में समाज के साथ। जैसे एग्जाम्पल, मैं इस्कॉन का प्रभु जी हूँ, इस्कॉन का भक्त हूँ, तो मैं चला गया किसके पास जाऊं? अच्छा चलिए हमारे विश्वास प्रभु जी के पास, वो ऑफिस में बैठे हुए, ठीक है, तो वो उनके पास में गया, तो वो अपने ऑफिस में बैठे हुए, चेयर में बैठे हुए हैं, तो मुझे सम्मान देना चाहिए पहले। अरे यह मेटेरियलिस्टिक पर्सन की तरह चेयर में बैठा, आई एम ए डिवोटी ऑफ इस्कॉन, कम एंड मुझे प्रणाम करो। मैं ऐसा उम्मीद नहीं रख सकता। यद्यपि उनके घर में भले ही रख सकता हूं, लेकिन ऑफिस में नहीं, क्योंकि ऑफिस में उनका पोजीशन है, ऑफिस में उनका एक पद है, तो उस पद के अनुसार वो मुझसे बड़े हैं उस ऑफिस में, ठीक है। तो ये है समाज। और वैष्णव सदाचार क्या कहता है? आप मायापुर धाम में आए और एक प्रभु जी है जो ब्रह्मचारी आश्रम में है, उसको मंथली मिलता है 600 रुपया। कितना? 600 रुपया। और हमारे प्रभु जी जो है विश्वास प्रभु जी या हमारे राकेश कुमार प्रभु जी, उनका मंथली 40-50 हजार रुपया आता है, या 60 एग्जाम्पल। और एक प्रभु जी का आता है, ब्रह्मचारी प्रभु जी का 600 रुपया। ये हमारे कांचन माता जी का मंथली आता है 50,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर मायापुर धाम आए, और ब्रह्मचारी का कितना आता है? 600 रुपया। अगर वो ब्रह्मचारी को या प्रभु जी को बोलेंगे अपना यदि शान के चले, मंदिर के अंदर ऐसे घुसे, अपना शान, मेरे पास इतना धन है, वो अरे आपका औकात ही क्या है? 600 रुपीज मिलता है आपको, क्या जो औकात है आपके पास, क्या क्वालिटी है? अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अपराध होगा। क्योंकि ये जो व्यवहार है ये अलग है, वैष्णव व्यवहार, वैष्णव सदाचार अलग है, सामाजिक व्यवहार अलग है, और अपने आप के साथ व्यवहार ये भी अलग है। ये तीनों चीजों के बारे में हम लोगों को सीखना पड़ता है। ये तीन चीज को अगर हम लोग सीखेंगे तभी हमारा भारतवर्ष में जन्म लेना सार्थक होगा, है ना। भारतवर्ष में एक संस्कृति है, वैष्णव संस्कृति, धार्मिक संस्कृति। हम लोग कोई फॉरेनर व्यक्ति नहीं है, ऐसे संस्कार रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को तीन चीज के साथ हमेशा चलना है, अपने जीवन के साथ खुद का सामाजिक व्यवहार और वैष्णव सदाचार, ये तीन चीज को हमेशा हम लोग को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण ये करके दिखाया। भगवान श्री कृष्ण तो ऐसा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण जो है एक आदर्श व्यक्ति भी है, भगवान तो है आदर्श व्यक्ति है, ताकि उनके माध्यम से हम लोग को शिक्षा मिलेगा। अगर मान लीजिए उस समय अगर युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम ना करते तो हम लोग क्या करते? हम भी अपने बड़े भैया को जाकर प्रणाम नहीं करते, जस्ट ऐसे ही बोलते हरे कृष्णा, हाथ जोड़ करते, उनको प्रणाम नहीं करते। लेकिन प्रणाम करना है, क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं। भगवान रामचंद्र दिखा दिए कि कैसे आदर्श व्यक्ति बना जाए, है ना। माँ के सामने वचन दिया मेरा पिताजी दशरथ कि ठीक है, आपका दो जो वचन है उसको मैं पूरा करूंगा। तो कोई ने 2 बार मांग लिए, भगवान रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्य, 2 चीज मांगे और पहले ही हाँ कर दिए। जैसे ये कैसा है, इसका एग्जांपल बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चलिए पहले आप कोरे कागज में सिग्नेचर कीजिए। कोरे कागज पर सफेद कागज में सिग्नेचर करना जैसा है। जो दशरथ कैसे फंसे कैकेयी के जाल में, कोरे कागज में सिग्नेचर करना, पहले सिग्नेचर कर लिया दशरथ, ऐसे करके सिग्नेचर कर लिया, और उसके बाद ऊपर अभी स्टेम मार रहे हैं कि 40 करोड़ रुपया का चेक। अभी फंस गया, वो सोच रहे थे डोनेशन मांग रहे 500-600 रुपया,
हाँ, लेकिन ये तो तुम 40 करोड़ रुपया मांग लिया, तो फंस गया। तो वही दशरथ महाराज के जीवन में हुआ। वो कैकेयी से ये उम्मीद नहीं किया था कि मेरा सबसे प्राण का प्रिय भगवान रामचंद्र मेरे पुत्र को मुझसे दूर कर देंगे। उनके पास ये उम्मीद नहीं था, है ना। लेकिन पहले जो कोरे कागज में हस्ताक्षर किए और बाद में डॉक्यूमेंट बैठा दिया, इतना करोड़ संपत्ति मैं आपसे लेना चाह रहा हूं। समझ गए ममता माता, अर्चना माता जी, कंचन माता जी, एवरीथिंग मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं आप लोग? फिलोसॉफी को समझ रहे हैं? हाँ जी। तो अल्टीमेटली तो भगवान रामचंद्र ने क्या प्रस्तावित किया, क्या चीज प्रूव किया वहां पर कि मेरा पिताजी आपको वचन दिए हैं कि मैं वनवास जाऊं, ठीक है मैं जा रहा हूं, कितना भी कष्ट सहना क्यों ना पड़े। तो भगवान रामचंद्र का इस जगत में आने का उद्देश्य तो वही है, विध्वंस सबको नाश करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ पे बताया कि महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, अतएव उनसे विदा होते समय भगवान कृष्ण राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। ठीक है, तो राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भी वैसा ही आचरण किया। युधिष्ठिर महाराज ये नहीं किया अरे अरे ठीक है आप तो भगवान है, छोड़ो 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 छोड़ो, मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं, अरे रुको रुको रुको। युधिष्ठिर महाराज भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा व्यवहार कृष्ण किए। ठीक है ना, जैसे भगवान श्री कृष्ण उसको प्रणाम किया ना नतमस्तक, तो युधिष्ठिर महाराज भी उनको ऐसे आशीर्वाद दिया, अरे ठीक है आलिंगन किया। यद्यपि उनको पता है, इसलिए प्रभुपाद पॉइंट आउट कर रहे तात्पर्य में कि उनको पता है कि ये साक्षात भगवान है, फिर भी प्रणाम क्यों लिए? क्योंकि बड़े हैं। हाँ, व्यक्ति 3 तरह से बड़े होते हैं, पॉइंट आउट करना, ये सब चीज लिखना है। जैसे विश्वास प्रभु जी थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, मुझे जैसा लग रहा है उनका मस्तक थोड़ा नीचे झुक रहा, मतलब वो शायद लिख रहे हैं। 3 तरह के व्यक्ति बड़े होते, 3 या 4। एक पद में बड़ा, एक उम्र में बड़ा, एक गुण में बड़ा, और एक 4 है या 3 है, पद में बड़ा, आयु में बड़ा और गुण में बड़ा। अब 3 ही मान लीजिए। जैसे एग्जांपल ममता माता जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो मुझसे बड़े हैं। आप लोग बोलिए कैसे बड़े हैं? पार्थ प्रभु जी बताए कैसे बड़े हैं? ममता माता जी मुझसे बड़े हैं कैसे? उम्र में बड़ा, उम्र में बड़ा। अच्छा, राकेश कुमार प्रभु जी मुझसे बड़े हैं कैसे बताइए? पद से बड़े हैं। हाँ, उम्र में बड़े हैं प्रभु जी, आप उम्र में हम बड़े हैं। अच्छा, एज में हम बड़े हैं। अच्छा, मुरारी प्रभु मुझसे भी बड़े हैं। मुरारी जो छोटा सा 5 साल जो नाक खट्टी कर रहे हैं, वो मुझसे भी बड़े हैं, बताइए कैसे? गुण से बड़ा है। हाँ, गुण से बड़े हैं। अभी कोई प्रश्न कर सकता है प्रभु जी कैसे गुण में बड़े? इसका फिलोसॉफी बताइए, इसका उत्तर बताइए। मुरारी जो मुझसे भी बड़े हैं कैसे बड़े हैं, एग्जाम्पल दीजिए। इस उम्र 5 साल में जो बोलता है तो हाँ, अरे क्या बोले, छोटे उम्र में भगवत पाठ कर रही है और भगवान के पाठ में आ रही है, इसलिए हाँ, यस यस, पारमार्थिक जीवन में उन्नति कर रही है इस उम्र से। यस, तो पारमार्थिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, और पार्थ प्रभु जी जैसे बताए कि ओनली 5 साल का बालक, उनके पास भक्ति का इतना गुण है। हरिनाम लेने के लिए, हरिनाम की माला लेने के लिए रोते थे, और अंत में बोकारो सेंटर में जाके लिया ही, फिर छोड़ा, तिलक करना सीखी। तो ये गुण में बड़ा है। ठीक है, और विश्वास प्रभु जी मुझसे बड़े हैं, बताइए कैसे? टेल मी। पद से, पद से, क्योंकि उनका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई एक जॉब है जिसके कारण वो मुझसे बड़े हैं। प्रकाश कुमार राय प्रभु, प्रमोद कुमार राय प्रभु जी मुझसे बड़े हैं, बताइए कैसे?
शायद उम्र और पद दोनों से ही बड़ा है। यस, उम्र और पद दोनों ही शायद बड़े हैं। तो ये कुछ फिलोसॉफी है जिसके माध्यम से व्यक्ति बड़ा होता है, उम्र में, आयु में बड़े, पद में बड़े, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज क्या थे भगवान श्री कृष्ण के लिए? उम्र और पद दोनों से ही बड़ा था। हाँ, उम्र, उम्र हाँ, पद तो नहीं, भगवान श्री कृष्ण का पद तो ब्रह्मांड के मालिक है, युधिष्ठिर महाराज का पद तो सिर्फ पृथ्वी का राजा है ना। उम्र में बड़े हैं, ठीक है। भगवान के समान गुण किसी का है इस संसार में? यद्यपि युधिष्ठिर महाराज के पास क्वालिटी है, सत्यवादी, महाराज, धर्मराज, यद्यपि ये सब क्वालिटी है, लेकिन फिर भी क्या कृष्ण की क्वालिटी के साथ कोई कंपेयर कर सकता है इस संसार में? नो बॉडी। युधिष्ठिर जैसे लाखों करोड़ों युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण बना सकते हैं। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण से बड़े हैं युधिष्ठिर एकमात्र आयु में, तो आयु में बड़े हैं जिसके कारण सम्मान दिया जाता है। तो ये पॉइंट आउट करके रखना है, कल ओवरव्यू में ये सब चीज बताना है। ऐसा नहीं कि हाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए, युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम, यही चीज 10 लोग रिपीट न करना। एक व्यक्ति जो रिपीट करेंगे उसको रिपीट नहीं होना चाहिए, दूसरा पॉइंट बोलना है, तब वो ओवरव्यू सुनने में अच्छा लगता है। ओवरव्यू इसका मतलब एक ही तोता पक्षी की तरह रटना नहीं है, अंडरस्टैंड? एक चीज कोई रिपीटेशन नहीं होगा। एक व्यक्ति जो बोलेंगे उसका अगर कोई उसी बात को अगर दोबारा बोल रहे, इसका मतलब वो फेल हो गया। कल से ये रूल, और कल से 3:30 बजे से हमारा क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है? 3 बजे से नहीं, क्योंकि कल 1 तारीख है, 1 तारीख से, क्योंकि अभी दिन बड़ा होते गया, दिन अभी बड़ा होने जा रहा है धीरे धीरे, इसीलिए 3:30 बजे से ज्वाइन करना है। भक्तगण बहुत लेट से आते हैं, मैं तो 3 बजे से यहाँ पे बैठे रहता हूँ, अकेला आता है प्राण मोहन प्रभु, हमारे विश्वास प्रभु जी आते थे, लेकिन आज उनका बहुत लेट हो गया। भक्त अनामिका माता जी भी आते थे, उनका भी लेट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है आज हमारे प्रमोद प्रभु जी बहुत जल्दी आ गए, तो 5 बजे के बाद आते थे। ये कुछ है बहुत जल्दी आ गए, 5 बजे के बाद आते थे। तो ये चीज कुछ रेगुलेशन याद रखना है, पॉइंट को लिख के रखना, पॉइंट लिख के नहीं रखना, उसको मंथन करना है। लिखना अच्छा है, लिखने से वो चीज हमेशा रहता है। हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ सुने हैं, देखे हैं, लेकिन वो सब थोड़ी याद है। इसीलिए थोड़ा कुछ अच्छा पॉइंट जो हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए आगे प्रेरित करे, वो सब पॉइंट लिखना चाहिए। जैसे ये चीज एक इंपॉर्टेंट है ना, एक व्यक्ति हमसे बड़े कैसे है, पद में, आयु में, और गुण या ज्ञान में। ज्ञान, पद और आयु। तो भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से घटकर समझता है। भगवान से बढ़कर या उनके समान अन्य कोई भी नहीं है, तो भी वो अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में और भी आगे पॉइंट आउट कर रहे ही कि भगवान तो सबसे बड़े हैं, तो फिर भी अगर कोई उसको छोटा समझे, जैसे एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देते हैं, हमारे सामने जो ऑफिसर बैठे हुए उन्हीं का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे विश्वास प्रभु जी एक ऑफिसर है, तो उनकी मौसी या उनकी बुआ घर में आए, हाँ नमस्ते सर, नमस्ते, अगर ऐसा बोले तो क्या अच्छा फील करेंगे? वो क्या कर रहे हैं, नमस्ते सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा बोलेंगे तो क्या फील करेगा? अरे बुआ चुप करो बाप, मुझे छोटा प्यारा बोल के बुलाओ। ए विश्वास, अरे मटर लाना चाहिए ना, फूल गोभी लाना है मार्केट से। तो वो जो प्रेम, वो जो ममता उनकी बुआ या उनकी मौसी जो बुलाएंगे, तो उसमें एक अलग ही आनंद है। लेकिन अगर वो रूम में आके घुस के गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते, तो ये क्या होगा? ये क्या गुड फील देगा? नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान सबसे बड़े हैं, सबसे महान है, लेकिन फिर भी उसको उसमें आनंद नहीं आता
कि नमो नारायणाय नमो वैकुंठपति नमो, उसमें आनंद नहीं आता। बल्कि अगर कोई उसे छोटा समझ के, जैसे जसोदा माता, देवकी माता, युधिष्ठिर महाराज, उनको ऐसे छोटे बच्चे या छोटा अनुज समझ के जो उनको प्यार करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट। आज तक जप करते हैं क्या? हाँ, सच में दिखाओ दिखाओ कैसे जप करते, थोड़ा बोलो तो, थोड़ा बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह वाह, कितना प्यारी है रे ये छोटी बच्ची। बहुत सुंदर। चलिए, अभी चंचलता कम हो गया ना, अभी जप करो। अभी दौड़ धूप नहीं करना है, बस जप करो। आपका जप देख के हमारे दीक्षा जो है ना, बोलेंगे इससे तो मैं एक कदम नीचे हूँ। पहले तो गाना में तो अच्युतम केशवम या छोटी छोटी बकरी, छोटी छोटी गैया, इसमें तो हम लोग आगे बढ़ सकते, लेकिन दीक्षा जप में तो नहीं आगे बढ़ सकते। देखो छोटी बच्ची आपसे ज्यादा पहले ही जपमाला ली है। प्रभु जी मैं भी सुबह में जप कर लेती हूँ क्लास के पहले। आपके पास जपमाला है? नाना वाले में करती हूँ, क्योंकि अभी नाना जब जब जाएंगे तब ना लेके आएंगे मेरे लिए। ओ बाबा, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए, हमारे राकेश कुमार प्रभु जी को भी निवेदन करेंगे, जब अपना बेटा बेटी सभी आ जाएंगे रांची में, तो सबको एक छोटा छोटा जपमाला देना है। जैसे यहाँ पर विश्वास प्रभु जी की बेटी जप कर रही है, छोटी बच्ची। ठीक है प्रभु? राकेश प्रभु जी ठीक है? हाँ बोलिए, सभी को सुनाई देना चाहिए, यूट्यूब में प्रमाण रहेगा, सबूत। जी प्रभु जी। ठीक है, सबूत रखते हैं हम, हर चीज का प्रमाण रखते हैं, ताकि भविष्य प्रभु जी छल कपट न कर सके। हाँ प्रभु जी, प्राण मोहन प्रभु। नहीं, सही बात है प्रभु जी, जाप करने के लिए माला दिया जाना चाहिए बच्चों को। हाँ हाँ हाँ, तब तो भविष्य में संस्कारी बनेंगे ना, अन्यथा जी। कुछ भी कर सकता है। किसी के चक्कर में पड़कर स्पेन चले जाएंगे, स्पेन, इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि वहां पे पढ़ाई होता है, बेंगलोर में पढ़ाई होगा, विभिन्न विदेशों में पढ़ाई होगा, ये फ्रेंड वो फ्रेंड, लड़का फ्रेंड लड़की फ्रेंड, ऐसे करके वहीं पर रह जाएंगे, माँ बाप को भूल जाएंगे। लेकिन जो बचपन से जो संस्कार दिया जाएगा, वो बच्चा हमेशा उनके साथ है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज हम लोग को करना है। तो मुझे अच्छा लगा कि प्रभु जी अपने पुत्र पुत्री दोनों को जपमाला दिए हैं। प्रमोद प्रभु जी का, उनका भी कॉन्फर्मेशन लेंगे। प्रमोद प्रभु जी, आपका क्या राय है अपने बेटे बेटी को देने के लिए? आप कितना माला जप करते हैं? अभी प्रभु जी लिए नहीं है, जाके ले लेंगे। आप कितना माला जप करते हैं? अभी तो नहीं करते हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप जप करेंगे? जाके ले लेंगे माला, माला ले लेंगे प्रभु जी। अच्छा ठीक है, तो माला ले लेंगे, बोलना है, बोलिए हम माला लेंगे। दे दीजिए प्रभु जी। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड रहता है कि कौन व्यक्ति किस टाइम क्या बोले थे। वो अपने वचन के पक्के है, नहीं कि जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान रामचंद्र के जैसे मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसको निभाएंगे कि नहीं। इसलिए हम रिकॉर्ड रखते हैं, उनके द्वारा उनके मुख से सुनते हैं, और वो होता है। और मुझे लगता है राकेश कुमार प्रभु जी जो है ना, वो करेंगे, और आप भी वैसा करेंगे। राकेश कुमार प्रभु जी को एक दिन बोले, एकादशी के दिन में, प्रभु जी भागवतम आज ही देंगे, आप पूरा रेडी है लेने के लिए? बोले हाँ प्रभु जी रेडी है। बोले कि ठीक है, पैसा भेजिए। और पैसा भेजने से पहले ही रांची में उनका घर में भागवतम उसी दिन आ गया। तो ये है, हम पहले उनको कॉन्फर्मेशन लेते, वो अगर हाँ कर दे तो मैं तुरंत सेटल कर देता हूँ। हमारे विश्वास प्रभु जी के घर में श्रीमद् भागवतम है पूरा सेट, श्रीमद् भागवतम। अच्छा, कब लिए थे? वो प्रभु जी 2018 में लाइफ टाइम मेंबर बने थे ना प्रभु जी। अच्छा, हाँ हाँ, तो उसी में प्रभु जी हाँ उस समय तो दिया जाता पूरा है। सेट, हाँ पूरा सेट उसमें मिला हुआ प्रभु। बहुत सुंदर, चलिए सुंदर है। अभी हमारे जो माता जी के घर में नहीं है, कि कांचन माता जी के घर में, ममता माता जी के घर में
इन लोगों को घर में श्रीमद् भागवतम सेट मुझे पहुंचाना है। माता जी आप लोग बताइए कब लेंगे श्रीमद् भागवतम? पहले कंचन माता जी बोलेंगे कब आपको लेना है। श्रीमद् भागवतम का सेट घर में रखना है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान होते हैं, साक्षात भगवान। कलयुग में भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं। पहले युग में भगवान जैसे मछली के रूप में मत्स्य अवतार, बड़ा अवतार, हाँ, विभिन्न प्रकार, नृसिंह अवतार, बाघ रूप में। तो भगवान कलयुग में किस रूप में आए? श्रीमद् भागवतम। वही श्रीमद् भागवतम की कथा हम लोग यहाँ पे रोज कर रहे हैं, जिसके कारण कितने सारे भक्तों का जीवन सफल हुआ। उसी प्रकार आपके घर में भी एक श्रीमद् भागवतम का सेट रखना है होना चाहिए। अति शीघ्र। भगवान ने आपको क्या नहीं दिया? धन दौलत, बेटा बेटा सब कुछ दिया। एक चीज बाकी है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत। तो क्या 7,000 रुपया नहीं निकाल सकते उसके लिए? एकदम। अब चलिए, आपका भी प्रूफ मिल गया, रिकॉर्ड है। हाँ ममता माता जी आप बताइए। जी लेना है, जरूरी है। हाँ क्योंकि जी रखना चाहिए। हर हिंदू के घर में रामायण और श्रीमद् भागवत होना चाहिए। तो रामायण तो है प्रभु जी, रामायण रखे हैं बहुत दिनों से। अच्छा, वो श्रीमद् भागवत सेट नहीं है प्रभु जी। अच्छा, तो कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र अपने घर में मंगा लें। हाँ तो प्रभु जी इसके लिए क्या करना होगा हमको? आपको मेरे अकाउंट में पैसा डाल देना है, मैं यहाँ से कोरियर कर दूंगा, आपके घर में डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, मायापुर तो आपका अकाउंट का नंबर मेरे पास होना चाहिए। सब दे देंगे, सब दे देंगे। यहाँ पे सभी भक्तों के पास मेरा अकाउंट नंबर है। यहाँ पे जितने सारे भक्तजन हैं सबके पास मेरा अकाउंट नंबर है। ठीक है, उसके लिए चिंता की बात नहीं। आप जस्ट इच्छा कीजिए कि मैं श्रीमद् भागवतम घर में रखूंगा। ये चीज एक बार हाँ कर दिए मतलब पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है जी गुरु जी, प्रभु जी जरूर जरूर। क्योंकि हम लोग जब डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर के लिए विभिन्न प्रकार का मेडिकल का बुक होता है। इंजीनियर बनते हैं तो इंजीनियर का विभिन्न प्रकार का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का विभिन्न बुक रहता है। उसी प्रकार हम लोग भक्त बनना चाहते हैं, भक्त बनने के लिए भक्त का एक बुक होता है, वो है श्रीमद् भागवत, है ना। तो श्रीमद् भागवतम हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, यथाशीघ्र आजकल के अंदर ही आप लोगों को भेज देंगे। जी प्रभु जी, ये तो आप अकाउंट नंबर भेजेंगे तो उस पर हम पैसा डाल देंगे 7,000 रुपया। तो आप सेट भेजेंगे श्रीमद् भागवतम का। जरूर। लेकिन प्रभु जी जो माला जपने की बात बोले कि माला आप जपते हैं या नहीं, तो वो माला क्या है हम नहीं जानते प्रभु जी। लेकिन माला भी उसी सेट के साथ आपको भेज दूंगा। माला कैसे जपते हो? देखिए, ये जो दीक्षा जप कर रही है ना, ये दीक्षा दिखाओ। आप उनको देख पा रहे हो? लड़की को, दीक्षा को मोबाइल को ऐसे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। इसमें तो 12 लोग जुड़े हुए हैं ना, हम लोग 9 लोग। स्क्रॉल कीजिए तब दिखेगा वो जैसे जप कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो बाद में मैं आपको वीडियो कॉल करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, कैसे जप आ जाता है कैसे नहीं। जी प्रमोद प्रभु जी है ना सामने, आपके घर वाले पड़ोसन है ना प्रमोद प्रभु जी, विवाह माता जी, तो वो सब कुछ दिखा देंगे। और कंचन माता जी जो है उनका भी तो विवाह माता जी दोनों तरफ से, दोनों के सेंटर पॉइंट में आप भी है और कंचन माता जी भी, सब अरेंज कर देंगे। जी। और क्लास के बाद आप मुझे एक बार फोन करना, अगर संभव हो तो मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा कैसे भेजना है, क्या आपका एड्रेस पूरा मुझे दे देना है, जिस एड्रेस में मैं यहाँ पे डिलीवरी कर दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट। गीता माता जी के घर में 2-3 दिन के अंदर कुछ बुक्स पहुंच जाएंगे। अभी उनका रास्ते में रायपुर पहुंच गया, परसों दिन उनको भेज दिए थे। तो जिसका जो जरूरत होगा अध्यात्म सब्जेक्ट मुझे बोलना है, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों को अध्यात्म में आगे बढ़ाने के लिए। मेरे पास जो है वो मैं पूरा करूंगा, आप लोगों के पास जो है वो आप लोग अपने अनुसार करना। मेरे पास जो है ना वो मैं 100% आप लोगों को भक्ति क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कोशिश करूंगा। मेरे पास क्या है? मेरे पास है मेरे गुरु महाराज का दिया गया भक्ति, श्रील प्रभुपाद का दिया गया भक्ति, दिव्य ज्ञान। तो जो मेरे पास है, जो अनुभव है,
ज्ञान तो हर जगह मिलता है लेकिन अनुभव नहीं मिलता। जो अनुभव है वो मैं आप सबके सामने शेयर करूंगा, और वही अनुभव जो है ना आप लोगों को भक्ति जीवन में उन्नति कराएगा, वही अनुभव। जैसे हमारे विश्वास प्रभु जी जो है टॉक शो में प्रश्न किए थे कि प्रभु जी भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, तो उनके आंसर में मैं क्या दिया था जानते हैं आप लोग, किसी को पता है? उनका आंसर है जूम क्लास में एवरीडे श्रीमद् भागवतम, उनका आंसर। प्रभु जी जो प्रश्न किए थे उसका प्रश्न मैं वहीं पर ले लेता, तो सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता जगत में, प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक उसका कुछ फायदा नहीं है। एवरीबॉडी नो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बिकम ए वाटर, हर कोई जानते हैं हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मिलाने से पानी बनता है। कितने लोग हैं हमारे बीच में जो बना पाएंगे? कोई है यहाँ पे उपस्थित? नहीं। क्यों? हम लोग थियोरी नॉलेज है हमारे पास, प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिकल। तो उसी प्रकार प्रभु जी जो मुझे प्रश्न किए थे उसके आंसर चाहता तो मैं उसी समय दे देता, तो मैं सोचा कि नहीं, इनको मुझे भक्ति में पूरी तरह लाना है क्योंकि वे सीरियस है, सिंसियर है, निष्ठावान है। तो जो व्यक्ति निष्ठावान होते हैं भक्ति में आने के लिए मैं उनको पूरी तरह से हेल्प करता हूँ। आज से प्रभु जी को भी फोन करना चालू किया, प्रत्येक भक्तों को मैं सुबह सुबह बार फोन करता हूँ। हमारे पार्थो प्रभु जी कंप्लेन करते थे, आजकल कंप्लेन आता है आपका? आज नहीं करा था आपने? मैं किया था माता जी, लेकिन आपको माता जी फोन नहीं उठाए तो मैं क्या करूं? दोनों में से मुझे आज नहीं आए, आज फोन नहीं आया मेरे फोन में भी। मोबाइल डिस्टर्ब है, कल से आपका फोन नहीं लग रहा। कल प्रभु जी को फोन किए थे, लगे। हम प्रमोद प्रभु जी को भी 2 दिन लगाए थे, लेकिन सोचा वो किस टाइम, वो 7 बजे निकल जाते हैं बैंक दौड़ धूप करने के लिए, सोचा कि विभा माता जी सफिशिएंट, उनको लगा लेते बस। कंचन माता जी आपको फोन लगाए थे? ममता माता जी आपको लगाए थे? प्राणमोहन प्रभु जी, राकेश प्रभु जी आपको फोन लगाए थे? लगाए थे आप? जी प्रभु जी। हाँ, तो ये देखिए सुबह सुबह मैं एक बार सबको इसीलिए जगाता हूं ताकि उनका अध्यात्म जीवन वो सुबह से पूरा मोटिव, पूरा दिन का मोटिव हो। क्योंकि डर रहेगा अगर वो बिछाना में रहेगा 9:30 बजे तक, अरे 8:30 बज गया प्रभु जी का फोन आएगा, और मेरा मोटा आवाज सुनेंगे ना, उनको पता चलेगा कि अभी मैं बिस्तर में ही हूँ। इसीलिए मैं स्टार्ट कर दी हूँ। हाँ, इसीलिए मैं सुबह एक बार सबको फोन करता हूँ। सुबह एकदम 7 बजे नहीं फोन करता क्योंकि ठंडे का दिन है, ठंडे का दिन है, सोता ठीक है थोड़ा सो जाओ। 8 बजे के बाद सबको मैं एक बार लगाता हूँ। तो मेरे पास जो है ना पूरी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, सबको मैं 5 बजे उठाती हूँ। वाह वाह, ठीक है, तब तो मैं आपको अपने घर में लाऊंगा, हमको उठाएंगे जल्दी जल्दी, अलार्म सेट नहीं करेंगे, आप मुझे उठा देना, ठीक है? मायापुर धाम ले आऊंगा। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अपने आप को आनंद महसूस करते जब कोई उनको छोटा समझते। जैसे एग्जाम्पल दिया हमारे विश्वास प्रभु जी का बुआ और मौसी का, ठीक है? ये पॉइंट याद रखना है ओवरव्यू देने के लिए। तो निर्विशेषवादी जो है ना, निराकारवादी, भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन भगवान को गले मिले क्योंकि वे समवयस्क थे, लेकिन नकुल तथा सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वो उनसे छोटे थे। नकुल सहदेव को भगवान कृष्ण प्रणाम नहीं किया, बल्कि नकुल सहदेव कृष्ण को प्रणाम किया, और अर्जुन और भीम को क्या किया? भगवान श्री कृष्ण आलिंगन किया, इम्ब्रेस, आलिंगन किया। तो ये है वैष्णव सदाचार, ये सामाजिक शिष्टाचार। तो इसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन को भी ढाल सकते हैं, कैसे क्या करना है, ठीक है? तो निर्विशेषवादी, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उल्लेख करें निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी किसको बोलते हैं? निराकारवादी, जो भगवान के सविशेष रूप को मानते हैं, निर्विशेष रूप को ना। निर्विशेषवादी जो होता है ना,
वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, वो निराकार रूप को मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, अगर मैं उनको बोलूं कि आप किस पर विश्वास करते हैं, कंचन माता जी मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं, आप सूर्य को मानते हैं या सूर्य के प्रकाश को मानते हैं? मेरा प्रश्न आपसे है। सूर्य को मानती हूँ। दोनों को मानते हैं, उसको कहा जाता है भक्त। और अगर आप अनुसार करते कि मैं सिर्फ सूर्य प्रकाश को मानता हूँ, सूर्य मूर्य मैं कुछ नहीं जानता, सूर्य प्रकाश को यहाँ पर मैं अपने घर के दरवाजे मतलब धूप लेता हूँ, बैठ के चेयर में बैठ के थोड़ा धूप लेता हूँ, सूर्य प्रकाश को मानता हूँ, सूर्य को नहीं मानता। इसका मतलब अगर आप सूर्य एवं सूर्य प्रकाश दोनों को एक साथ में मान रहे हैं, दैट मीन्स आप परफेक्ट व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सूर्य प्रकाश को मानते हैं, दैट मीन्स आप परफेक्ट व्यक्ति नहीं है, आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है। तो साकारवादी और निर्विशेषवादी, साकारवादी क्या होता है? जो भगवान के साकार रूप को भी मानते हैं, और भगवान के जो निराकार रूप है क्या, ब्रह्मतेज, जो भगवान कृष्ण के शरीर से जो निर्विशेष छटा निकलता है, ये भक्त दोनों को मानते हैं, भगवान के निर्विशेष तेज और कृष्ण को, जैसे एक व्यक्ति सूर्य एवं सूर्य प्रकाश दोनों को। तो उसी प्रकार हम लोगों को इस तथ्य को समझना है कि निराकारवादी और साकारवादी में डिफरेंस क्या है। यह भी एक पॉइंट आप लोग कल ओवरव्यू में दे सकते हैं। निराकारवादी और साकारवादी, व्हाट इज द डिफरेंस, इसका अंतर क्या है। तो इस प्रकार ये जो हमारा आज का जो श्लोक है, ये श्लोक हमारा यहीं पर समापन होता है, तात्पर्य और अनुवाद। इसके बाद कल हम लोग एक बड़ा कल हम लोग 9 और 10 दो श्लोक एक साथ पाठ करेंगे। तो अभी ये जो हमारा अभी तक का जो क्लास हुआ, इस संबंध में अगर भक्तों के मन में प्रश्न हो किसी भी तरह का, नॉट ओनली क्लास से संबंधित और भी अपने भक्ति जीवन में, जैसे ममता माता जी बोले कि प्रभु जी माला जप के विषय में, तो वो भी बताऊंगा, वो भी एक प्रश्न है, उसको भी डिस्कशन करूंगा। इस तरह और भी किसी भक्त के मन में किसी भी तरह का प्रश्न आप लोग बोल सकते हैं। पहला प्रश्न किसका है? अभी बोले प्रभु जी की जो सूरज को और प्रकाश दो माने कोई एक को माने, उसको क्या बोलेंगे प्रभु जी? जो सिर्फ सूर्य प्रकाश को मानते हैं उसको आप निराकारवादी मान लीजिए। एग्जाम्पल दिया हम वहां पर, ठीक है। अच्छा। और अगर वो सूर्य को भी मानते हैं तो वो साकारवादी है। साकारवादी मतलब हम सब कौन है? हम सब है भगवान के साकारवादी भक्त, क्योंकि हम लोग कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, और कृष्ण का जो निराकार रूप क्या, ये सविशेष अखिल विश्व ब्रह्मांड विराट रूप, इसको भी मानते हैं, जिसके कारण हम लोग है भक्त। और जो निराकारवादी होते हैं ना, वो कृष्ण के रूप को नहीं मानते, वो बाकी को मानते, कृष्ण को नहीं मानते। आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी? हरि बोल प्रभु। हाँ प्रभु जी, क्लियर हुआ? हम माने जो सूरज को मानते हैं वो साकारवादी हैं, और जो सिर्फ प्रकाश को मानते हैं वो निराकारवादी हैं। जी जी, जो साकारवादी है वो दोनों को मानते हैं, सूरज और सूर्य प्रकाश, ठीक है। और जो निराकारवादी है वो सिर्फ सूर्य को मानते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी निराकार और निराकारवादी और साकारवादी का अंतर क्या है? अंतर वही है जो मैं बताया अभी कि निराकारवादी सिर्फ भगवान के निराकार रूप को मानते हैं कि भगवान पूरा सर्वव्यापी है, भगवान ये पहाड़ पर्वत नदी नाला भगवान के हड्डी है, ये पूरा ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण के। लेकिन कृष्ण जो है वो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान अगर इतने बड़े हैं तो वो 2 हाथ 2 पैर 4 फुट के कैसे हो सकते हैं। इसीलिए जो निराकारवादी होता है वो भगवान कृष्ण के रूप को स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो भक्त होते हैं वो कृष्ण के रूप को भी स्वीकार करते हैं, और ये जो निराकार रूप है भगवान का उसको भी स्वीकार करते हैं। जैसे उल्लू देखे, उल्लू देखे? जी प्रभु जी, जी उल्लू प्रभु जी फोन में देख, हाँ हाँ फोन में देखी हूँ, उड़ते हुए भी देखी हूँ, लेकिन पूरा अच्छा से नहीं देखी हूँ, फोन में देखी हूँ बस। कितने बजे, कब?
सुवाई में देखी हूँ फोन में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आप देखे उल्लू को? उल्लू देखे हैं? उल्लू काला कलर का होते हैं। कहाँ पर देखे थे? पूरा डिस्क्रिप्शन मुझे बताइए। राकेश प्रभु जी, आप उल्लू देखे हैं? बहुतों बार देखे प्रभु जी। उल्लू रात में ही सिर्फ उड़ता है, दिन में नहीं उड़ता। यस, ये मेरा पॉइंट था। उल्लू जो है उल्लू वो सिर्फ, हाँ समझ गए, उल्लू जो है वो सिर्फ रात में उड़ता है या रात में सिर्फ दिखता है। तो अगर उल्लू बोले कि अरे दिन में कुछ होता ही नहीं, सूर्य मूर्य कुछ है ही नहीं, अगर वो सिर्फ अपना फिलोसॉफी दिखाए कि संसार पूरा काला अंधकारमय है, अगर हम लोग उल्लू का फिलोसॉफी को एक्सेप्ट करें तो इसका मतलब हमारा पूरा ज्ञान नहीं है। अरे दिन है ना, आप खिड़की के बाहर देखिए, सूर्य ऊपर में है ना? तो दैट मीन्स किसका ज्ञान परफेक्ट है? जो दिन को भी देखता है और रात को भी देखता है। लेकिन उल्लू का ज्ञान परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रात को दिखता है। तो निराकारवादी जो है ना, निराकारवादियों की तुलना उल्लू से की गई है और हमारे भक्तों की तुलना हम लोग दिन रात कृष्ण एवं कृष्ण का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, दोनों चीज हम लोग देखते हैं। हाँ प्रभु जी बोल रहे हैं, उल्लू तो रात में दिन में दिखाई नहीं देता है। हाँ, तो वही चीज मेरे बोलने का भाव है कि उल्लू जो है वो सिर्फ रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। तो दीक्षा आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निराकारवादी एंड सविशेषवादी? समझ गए या और क्लियर? समझ गए? और जो नहीं समझ तो नाना सुने ना, पूछ लूंगी नाना से, अगर नहीं समझ आया होगा तो। अच्छा, नहीं कि नाना सुने ना। निराकारवादी मतलब जो भगवान के सिर्फ निराकार तेज को देखते हैं, और साकारवादी मतलब भगवान के निराकार को भी देखते हैं और साकार को भी देखते हैं। जैसे और एक एग्जांपल देते हैं, और एक एग्जांपल दे रहे हैं, सुनिए। आप धूप में खड़े हो जाइए, आपका एक रूप है और आपके पीछे में एक छाया है, छाया, ठीक है? आपके पीछे सूर्य के सामने एक छाया है। अरे शेडो, इंग्लिश वाली कुछ नहीं, शेडो। हमको समझ आया, वही तो बोल रही हूँ। तो आपके पीछे एक छाया है, शेडो है, और आप वहां पर है। तो अगर मैं आपको देखूं, शेडो को न देखूं, मतलब छाया को न देखूं, तो इसका मतलब मेरा ज्ञान अधूरा है। अगर मैं सिर्फ शेडो को देखूं, छाया को देखूं, लेकिन आपको न देखूं, तो वो भी मेरा ज्ञान अधूरा है। मेरा ज्ञान पूर्ण कब माना जाएगा? जब मैं आपको भी देखूं और आप दोनों को देखेंगे। हाँ, दोनों को देखेंगे, दोनों को देखूंगा। तो छाया जो है ना वो निराकारवादी है, और जो रूप और छाया दोनों को देखते वो साकारवादी है, अर्थात जो भक्त है। ठीक है जी प्रभु जी। हाँ, और किसका प्रश्न है? का हमारे पास 1 मिनट समय है और उसके बाद ये हाँ, और किसी का पूछेंगे क्या? नाना बोल रहे कल समय पूछ नहीं है, लेंगे। दूसरे दिन पूछेंगे। नहीं, अगर प्रश्न और किस का है पहले हम देख लेते हैं। किसका प्रश्न है पहले बताइए। कंचन माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? आपका कुछ प्रश्न है? अच्छा, ममता माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? ममता माता? अभी तो नहीं प्रभु जी। ठीक है। और अनामिका माता जी, पार्थ प्रभु, राकेश कुमार प्रभु, ठीक है। तो चलिए हम लोग तब, क्योंकि 1 मिनट समय है, वांछा कल्पतरु करते हैं। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।